लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी यूं पकड़ ले नाक। लाला तेरे होठ कहाँ है? सो ठाकुर जी होठ चला ले। अब ठाकुर जी सब जान गए, तो ऐसी माओ का स्वभाव पूछवाते, जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बेटा बताना अपनी टंग बताओ। वो फिर बालक अपनी जीभ निकालता है, ये रही मेरी टंग। आइस बता दो, ऐसे ऐसे करे। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है लाला के संग। सब गोपी बैठी हैं चारों ओर। मैया कह रही मेरे लाला है तो सब पता चल गई है, सब जाने, आंख नाक कान सब जाने। गोपी बोली लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करने लगे। तेरे हाथ कहाँ है? सो ठाकुर जी दोनों भुजा उठा में, जे रहे मेरे हाथ। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़े। एक गोपी बड़ी चतुर पीछे बैठी, वहां ने की लाला तेरे कान कहाँ है? गोपी के मन में भाव हो कि जे कान पकड़े सो मैं हाथ अरे नाना ला माफी मत मांगे, क्षमा कर दियो, तू याचना मत करे। लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। गोपी ने कही कान कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे देखे हुए, कान तो नहीं पकड़ूंगा मैं। अरे मैया तुम भी झूठ बोलो, लाला सब जाने। जा ये तो पता ही ना या कि कान कहाँ है। लाला बताए दे कान कहाँ है, तो बताई ना कान कहाँ है। सो ठाकुर जी बड़ी मशक्कत करके तो उठे, गदमदरा से तो हैं, उठे, धीमे धीमे संभल के चले, गोपी के पास गए। गोपी बोली का बे लाला बता दे कान कहाँ है। सो वाह के कान पकड़ के बोले जे रे कान, मैं अपने कान काहे को पकड़ू। ऐसे हमारे रसिक जनों ने ठाकुर जी को बड़े भाव बताए। एक कृष्ण करणामृत में, कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लिखा हुआ था पर मिल नहीं रहा। बहुत सुंदर भाव है उस श्लोक का। ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी रात में यशोदा मैया के पास सोते हैं, और मैया कैसे स्वभाव है, लाला कभी मां को करवट ले, कभी इसको करवट ले, कभी मैया के ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चलो जाए। तो यशोदा मैया ने की लाला डटे ना एक जगह। सो मैया क्या करें, लाला पकड़ ले और पकड़ के ऐसे अंक में भर ले। लाला निकल के ना मैया नींद ना आ रही और रो में। सो ठाकुर जी को सुलावे के काजे मैया कहानी सुनावे। अच्छा लाला जल्दी देख देख तो एक कहानी सुनाऊं। सो ठाकुर जी कहानी के नाम चुप हो जाते हैं। एक दिन मैया लाला से बोली लाला, अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके और यशोदा मैया के अंक में पौड़े हुए हैं। यशोदा मैया बोली लाला, ठाकुर जी बोले एक राम नाम को राजा है। तो ठाकुर जी बोले बीच बीच में कर रहे हैं। उस श्लोक में भी ऐसा अंकित है कि ठाकुर जी राम नाम स्मृति में नहीं है, इतना ही याद आ रहा है बस। ठाकुर जी हुंकार कर रहे हैं बीच बीच में। मैया बोली लाला एक राम नाम के राजा हते। ठाकुर जी बोले और मंद मंद मुस्का भी रहे, क्यों, स्वयं ही तो राम थे। ठाकुर जी कह रहे उनके पिताजी को नाम दशरथ हतो, उनकी पत्नी को नाम सीता जी हो। एक दिन पिताजी की आज्ञा से वो वन में चले गए। ठाकुर जी बोले और वन में कहा भयो एक रावण नाम को राक्षस आयो। सो ठाकुर जी ने एक गर्म श्वास और वह राक्षस ने आके कहा कियो राम जी की जो पत्नी हिकाई सीता जी वाह को हरण कर लियो। अब तो जैसे यशोदा मैया ने कही रावण ने आके सीता जी को हरण कियो। ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं। मैया बोली लाला का भयो, सुनना है कि ना सुनो। ठाकुर जी बोले वाह रावण ने सीता जी को हरण कर लियो। ठाकुर जी फिर शांत हो गए। और अब की बार ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं, मैया के वक्ष पे अपनी भुजा रख के दूर करी मैया, और उठ करके ठाकुर जी नेक से गोपाल जी 1 साल के हैं बस, खड़े है गए बिस्तर पे और नेत्र बंद हैं और गर्जना करके बोले हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। उस दिन तो ये रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, आज इसको नहीं जाने दूंगा, यहीं इसका सिर छेदन कर दूंगा, देखता हूं ये कैसे लेके जा। यशोदा में लाला, अरे लाला जी कहा कर रहे हो, अरे मेरो लाला तू राम ना है भैया, तू कन्हैया है, मेरो कन्हैया, इतकू आ जा। नहीं नहीं मैया आज या को तेरी बहुआ नहीं ले जान दूंगा, बाद ना तुझे लेके चलोगो। यशोदा मैया ने जैसे तैसे ठाकुर जी अपने हृदय से लगाए, कस के पकड़े, ठाकुर जी निकर निकर के भाजे। मैया बोली मर गो रावण, मर गो लाला, खत्म है गो रावण। तब ठाकुर जी शांत भये और नेक देर बाद ठाकुर जी को याद आई मैं तो कन्हैया हूं। मैया तुझे बारी कथा मत सुनाए कर। यशोदा मैया बोली आज कान पकड़े, अब नहीं सुनाऊंगी।